जय जिनेंद्र दर्शकों, आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष पॉडकास्ट गुरुवर की बातें गुरुवर से जाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष होते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी सभी समस्याओं का निदान भी इस कार्यक्रम में ही छुपा होता है, क्योंकि आज भी हमारे साथ वो दिगंबर संत मौजूद हैं जो आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि वो धर्म के मार्ग को अपना रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ जुड़कर अपने आप को और बेहतर इंसान बना पा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे दर्शक भी अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये जानकर कि उनके साथ एक युवा दिगंबर संत जुड़ चुके हैं। और साथ ही ये भी माना जा सकता है कि जब हम बात करते हैं ना युवाओं को लेकर कि धर्म से जोड़ा जाए युवाओं को, तो मैंने जब भी आपके प्रवचन सुने हैं मैंने ये माना है कि आप चाहते हैं कि जो आज का युवा है, जो आधुनिक युवा है, वो अपने जीवन में धर्म को इस तरह से रचा बसा ले कि वो अपनी सभी समस्याओं से पार पा ले। लेकिन मैं हाल फिलहाल में अगर सचमुच में 2025 की बात करूं तो धर्म का मार्ग उतना स्पष्ट अब हो नहीं रहा। युवाओं में उतना ज्यादा धर्म का प्रसार भी नहीं दिख रहा। हम अगर बात करें धर्म सुधार की तो ये हम किस दृष्टिकोण से देखें? क्या धर्म सुधार हो पाना संभव है? क्या युवाओं में धर्म को और भी ज्यादा प्रगाढ़ कर पाना और भी ज्यादा आसान हो पाएगा? देखिए, धर्म सुधार, पहली बात तो हम ये देखें कि धर्म में बिगाड़ क्या आया है। लोग कह रहे हैं धर्म सुधार करो, धर्म सुधार करो, धर्म सुधार करो। धर्म सुधार करना क्या है? धर्म तो जो का तो है। धर्म पहले भी वही था, आज भी वही है। धर्म में जो दिए हैं, धर्म की जो आयतें हैं, वो सही जो थी वही है आज भी। दिन 24 घंटे का था, आज भी वही है। सूरज आकाश में था, आज भी वही है। वही चांद तारे हैं, वही सूरज है, वही प्रकाश है। वही धर्मों के सिद्धांत हैं। जीवों पे दया करना, जो खोटे कर्म है वो सब पाप हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो पुण्य हैं। ये सारी धर्म के सिद्धांत हैं। धर्म सुधार अगर करना है तो धर्म सुधार करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। आज व्यक्ति ने अपने आप को बदल लिया है। धर्म तो नहीं कहता कि हम हिंसा करें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म हो। सबके सिद्धांत ये हैं कि आप जीव दया करो। मुस्लिम धर्म में दिया है जकात करो, नमाज करो। जैन धर्म में क्या पूरा पूजा करो, दान करो। अब इसमें समस्या क्या है? लोग चाहते हैं कि हम धर्म को अपने हिसाब से चलें। धर्म आज भी वही है, कल भी वही था और कल भी वही रहेगा। लेकिन धर्म को हमें अपने हिसाब से नहीं चलाना। अगर आपको अपना धर्म करना है तो आपको धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म करना चाहता है तो उसको अपने धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। प्रत्येक धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो। सिख धर्म में कहा है सेवा करो, यीशु ने कहा कि सेवा करो। मोहम्मद हजरत जी कहते हैं कि भाईचारा। जैन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्मा। हिंदू धर्म कहता है दया भाव। ये सब धर्मों के सूत्र एक ही हैं। लेकिन हमने अगर धर्म को बदल दिया है, किस धर्म में लिखा है कि हम नशा करें? किस धर्म में लिखा है कि हम क्रोध करें? कोई धर्म नहीं कहता हम क्रोध करें, आपस में बैर रखें। तो धर्म लोग कहते हैं धर्म सुधार करो। धर्म सुधार करने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं का सुधार करना है। अगर आप सब बदल जाओगे, अपने विचार बदल लो, धर्म की जो संहिताएं हैं उसको आप पालन कर लो, तो धर्म सुधार हो जाएगा। ये बहुत बेहतर है कि धर्म का पालन कर लेंगे तो धर्म स्वतः ही सुधार के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें यहाँ पर महाराज जी, जैसे हम आजकल की युवाओं को देखते हैं, काम कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। क्या उन्हें धर्म के मार्ग पर लाकर उनके इस स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, हो सकता है। धर्म क्या है पहले ये देखें हम। धर्म एक मर्यादा है, अनुशासन है, अहिंसा है। खोटे कर्मों से या खोटी क्रियाएं जो है, जैसे खोटी क्रिया पहले तो समझ लें खोटी क्रिया क्या है। पाप करना खोटी क्रियाएं हैं। जैसे आप किसी को दुख दे रहे हो तो दुख देना बुरा है। आप
आपके माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया। अब कौन कहता है कि अपने माता पिता को आप छोड़ के आप तो विदेश चले गए हो और वो उनको अकेला छोड़ गए हो? अब ये किस धर्म में लिखा है? सही है, आप उनकी सेवा करो, नहीं कर पा रहे तो उनको साथ तो रख सकते हो गया आपका धर्म। धर्म कहता है कि हम अपने अनुशासन का, अपनी मर्यादा का पालन करें। अगर व्यक्ति अनुशासित है, मर्यादित है, तो युवा पीढ़ी को कोई समस्या नहीं है। युवा चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊं। आज छोटे से बच्चे का, एक कोई भी व्यक्ति हो, आप भी हो, आपका भी मन होगा मैं भी बहुत बड़ी बन जाऊं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का आज मन है कि मैं, छोटा सा युवा भी, 10वीं क्लास का बच्चा भी आज चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन बड़े व्यक्ति को देखो तो सही कि उसका अनुशासन कितना है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसकी दिनचर्या, क्रिया, उसका अनुशासन, उसके सिद्धांत कैसे है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत कैसे थे? आप सोचो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं राष्ट्रपिता बन जाऊं, लेकिन राष्ट्रपिता नाम लेना आसान है, वहां तक पहुंचना, उन्होंने कभी हिंसा नहीं की, परिग्रह नहीं था उनके पास। एक धोती, एक दुपट्टा, एक लाठी, इसके सारे पूरा जीवन जी। कैसा जीवन जी सकते हो? धर्म हमें दे के जाता है। पहले के लोग धर्मात्मा थे, ऐसा नहीं है गरीब थे। लोग कहते हैं पहले के लोग ओल्ड थे, लेकिन अंग्रेजों ने भी ओल्ड इज द गोल्ड कहा है। पहले के लोग अनुशासित थे, मर्यादित थे। और आज क्या पैसा होगा? पहले के लोगों ने सोने का मंदिर बनाया है। अजमेर में जाके देखो आप, सोने की नसिया है, पूरा मंदिर सोने का, रथ सोने के हैं, शास्त्र सोने के हैं, पूरा समोशरण सोने का है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं था, लेकिन उनका जीवन अनुशासित था। सुबह उठने का समय, रात के सोने तक का समय मर्यादित था, अनुशासित, मर्यादित। और उसके साथ साथ अपने जीवन का एक लक्ष्य था कि इतना कमाना है, इतनी ऊंचाई तक जाना है, और उसके बाद मुझे अपना जीवन समाप्त करना है, अपना अच्छे से जन्म करना है, अच्छे से मरण करना है। आज युवा पढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री तो बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी डिग्री है, क्या उतना हम उसका फायदा उठा रहे हैं? हम भाग रहे हैं, लेकिन उस भागने में हम शांति रख रहे हैं या नहीं रख रहे? क्या हमारे अंदर पेशेंस है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम भागने के चक्कर में सब कुछ खोते जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति, डिग्री तो उसके पास 10-20 है, वो 12वीं भी कर चुका है, कॉलेज भी कर चुका है, बीएड भी कर चुका है, सीए भी कर रहे हैं, सीएस भी सोच रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर बनने की भी सोच रहे हैं। कहीं उसके माइंड में बहुत सोच, और ऐसा नहीं कर भी रहा है। बिजनेसमैन भी बनना चाहता है, सब करना चाहता है, और कुछ लोग तो कर भी लेते हैं, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 डिग्री है। लेकिन इतनी भागा दौड़ी में वो सोच क्या रहे हैं? एक स्टेज पे आकर के वो सोच रहे हैं कि यार काश मैं बच्चों के साथ खेल लेता। मैं तो बच्चों के साथ खेला ही नहीं। वो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, उनको देखता है, ओहो मैंने तो ये किया ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? जो आपने जो भागम भाग रखी है, आप एक लक्ष्य बनाते, एक डिग्री के पीछे भागते, तो आप बहुत कुछ कर लेते। आपका खेल गया, खिलौने गए, बच्चों के साथ हंसी मजाक गया, माता पिता के साथ। पहले के लोग क्या करते थे? कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे, बड़ा आनंद आता था। क्या था वो? सब लोग रात को एक साथ बैठते थे, आधा 1 घंटा पूरे परिवार को देते थे, हंसते थे, बोलते थे, और बड़े आनंद से जीवन जीते थे, एक दूसरे से मन की बात के लिए। आज लोग मन की बात नहीं कह पाते। डिग्री है लेकिन शांति नहीं है, पैसा है, आनंद नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो आपने सवाल पूछा है कि हम जो युवा है, उस युवा का धर्म का बहुत बड़ा सहारा है। धर्म हमें शांति देता है, आनंद देता है। देखना, एक व्यक्ति धर्मात्मा है, एक व्यक्ति नॉर्मल है, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति पैसा भी है, धर्म भी कर रहा है, आनंद में है, उसको अंदर से सुकून मिल रहा है। और एक आपसे मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि जीवन के एक पड़ाव पर आकर के हमें अंदर से आवाज आती है कि मैं धर्म से जुड़ूं, कुछ अच्छा करूं। चाहे वो बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हो, उसका मन करेगा अंदर से कि मैं अपने एक जीवन के एक पड़ाव पर आकर के कुछ अच्छा करूं। और वो जब अच्छा करना चाहेगा तो देखना, वो पहले धर्मात्मा से जुड़ेगा, फिर धर्म से जुड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुशासन, अनुशासन के बाद
धर्म सुधार की बात तो खैर कर ही रहे हैं महाराज जी, लेकिन जब हम महाराज जी बात करते हैं ना युवाओं को लेकर के ही, जिस तरह से आपने कहा कि आज के युवाओं को अगर हम मंदिर का रास्ता भी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो धर्म के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अब जो वो सोशल मीडिया से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया की राह पर लगातार बढ़ रहा है, और वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया धर्म भ्रष्ट करने का रास्ता दिखा रहा है, धर्म सुदृढ़ करने का क्या इसे रास्ता बनाया जा सकता है? देखो, सोशल मीडिया एक प्रचार प्रसार की सामग्री है। अगर युवा सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं तो पहले ये देखिए कि उसका उससे बेनिफिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं जुड़ने के बाद लाभ कम हानि ज़्यादा हो जाए। सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, जुड़ो, प्रचार प्रसार की सामग्री है, लेकिन प्रचार प्रसार की सामग्री से हर व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। संसार एक ऐसी चीज़ है जिसमें गड्ढे भी हैं, कीचड़ भी है, दलदल भी है। गड्ढे से निकलना आसान है, कीचड़ से निकलना थोड़ा टफ है, लेकिन दलदल से निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, कठिन है। इसलिए सोशल मीडिया जो है, आप उसका सदुपयोग कितना कर सकते हो उतना ही आप उससे जुड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोशल मीडिया से जुड़ गए हो। पहले ये था कि मोबाइल, सोशल मीडिया से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका तो मोबाइल ही है। पहले मोबाइल नहीं था, आप एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देखो। जब हम पे मोबाइल नहीं था तो हम कितने खुश थे। आज हम पे मोबाइल है तो आप कितने खुश हो। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के आंखों के नीचे सर्कल पड़े रहते हैं, आपके भी है। सोशल मीडिया क्या है, जितनी सोशल मीडिया आप इलेक्ट्रिक मीडिया से जितना आप जुड़ जाओगे, हमारी शांति ही भंग होनी है। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। सोशल मीडिया है क्या? प्रचार प्रसार की सामग्री है, इधर उधर की बातें। जितना आप उन चीज़ों में जाओगे उतना पहले तो आप अपने आप से अलग हो जाओगे। दूसरा दिया है, अपने आप से अलग होने के बाद आप अपने धर्म से भी चले जाओगे, अपने लोगों से छूट जाओगे। आज रात को 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है। अब वो जो समय उसने मोबाइल को दे दिया है, सोशल मीडिया को दे दिया है, रील्स, इंस्टाग्राम इत्यादि के लिए दे दिया उसने, जो समय उसने दे दिया वो समय कहाँ पूर्ति करेगा। अब रात तो जाग लिया है, सुबह को सोएगा तो वो कट क्या हुआ? माता पिता का समय चला गया, भाई बहन से बोलना था वो चला गया, बीवी बच्चों को देना था वो चला गया। अब लोगों में आपस में तनाव है, तो उस तनाव के कारण वो परेशान है। इसलिए सोशल मीडिया ऐसा नहीं है बुरा है, लेकिन उसका जितना आप सदुपयोग कर सकते हो उतना ही उसका इस्तेमाल करें। युवा अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन स्पीड उतनी बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ और ऐसी चोट लगी कि कभी कभार चोट ऐसी लगती है कि पैर ही खत्म हो जाते हैं, पैर ही खराब हो गया। तो ऐसा ना हो कि आप अपाहिज हो जाओ, जिंदगी भर आपको एक मलाल रह जाए कि मैं काश ये कर लेता। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो उतना ही करें जितना अपने लाभ है। ऐसा ना हो कि आप बिगड़ जाओ और इसको बचा ना पाओ और आपके लिए खतरनाक बन जाए, लाभदायक की जगह नुकसानदायक ज़्यादा बन जाए। ये नुकसान की बात तो खैर कही जा सकती है यहाँ पर महाराज जी, कि जिस तरह हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं वो धर्म सुधार के लिए तो नहीं, कहीं ना कहीं जो मार्ग है उसे मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए एक रास्ता बन गया है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जब हम बात करें कि युवाओं की, जब हम बात कर रहे हैं, आजकल की बात कर रहे हैं, तो भौतिकवाद हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। भौतिकवादिता के पीछे लगातार लोग पागल हुए जा रहे हैं। हमें जर भी चाहिए, हमें जहाँ जमीन भी चाहिए, पैसे की बात करते हैं, हम लड़कियों की बात करते हैं, युवा की, उनकी जिंदगी में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होना बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं वो अपनी भौतिक दृष्टिकोण में बहुत बेहतर मानते हैं। क्या इसे ये मान लिया जाए कि ये जो आजकल का भौतिकवाद है वो अब धर्म को और भी ज्यादा खत्म करने का काम कर रहा है? देखिए, मैं आपको इस सवाल से, आप अगर धर्म को जोड़ोगे तो आपका आंसर, धर्म के आंसर से आपका ये क्वेश्चन बहुत सटीक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जब आप पीछे इतिहास को उठा के देखोगे तो रावण ने भोगों को भोगा, परिणाम क्या मिला? कंस ने भोगों को भोगा, परिणाम क्या मिला? ये स्त्री, ये नशा, ये शराब, ये जुआ, ये भोग विलासता है। इस भोग विलासता का परिणाम क्या है? आप भोगो। किसी भी भगवान, किसी महात्मा ने ये नहीं कहा आप इसका त्याग करो। सब ने एक ही बात कही। जैन धर्म कहता है, किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि आप त्याग करो। आचार्यों ने कहा है इसका फल बुरा है, इसका फल अच्छा है, आपको जो करना है वो आप करो। आप अपनी भी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ। शराब आपको हानिकारक है या आपके लिए लाभदायक? उसकी बोतल पे क्या लिखा है, पीने से पहले पढ़ना।
कुछ लोग गुटखा खाते हैं, वो हाथ में रगड़ने वाला आता है, एक अलग अलग आते हैं। अब वो जो आप लोग खा रहे हो उसके लेवल पे पढ़ो पहले क्या लिखा है। लेकिन वो लत हमें पढ़ने नहीं दे रही है, हम खा रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि लास्ट में वो गले का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, दाढ़ का कैंसर हो जाता है। शराब, आपका लीवर खराब हो गया है, आपके गुर्दे खराब हो गए, आपको अटैक पड़ रहा है। ट्राई करके अगर किसी को अटैक पड़ेगा तो पहले पूछेंगे अल्कोहल यूज किया है क्या, रिजल्ट आपके सामने है। और लड़की तो लड़की है, इतिहास साक्षी है, रामायण हो चाहे महाभारत। तो इसलिए अगर किसी को अपने जीवन में बुरी संगति, जो इसको बुरी संगति का है, इससे अपनी संगति को बचा के रखें। युवा जो है वो एक वायु की तरह है, युवा को उल्टा कर दोगे तो वायु बन जाएगा। वो हवा में तेज गति से दौड़ता है, उसको थोड़ा सा बुजुर्गों का सहारा चाहिए। युवा को अगर कोई बुजुर्ग टोकता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन बुजुर्ग उस दौर से गुजर चुके हैं, उसे पता है बुजुर्ग को कि अगर ये काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो वो माता पिता उससे कह रहे बेटा सावधान रहना। कोई लड़का है विदेश जा रहा है तो उससे कह रहे हैं कि बेटा सावधान रहना, कहीं गलत संगत में मत पड़ जाना, बच्चों से सावधान रहना, ज़्यादा यार दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना, अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना। वो कह रहे बार बार टोकते, कितना मुझे परेशान करोगे, कितना मुझे समझाओगे। अरे भैया, आपको वो समझा रहे हैं, जो वो समझा रहे हैं आपको उसमें समझने में कई साल लग सकते हैं। आप जिस दौर से गुजरोगे वो उस दौर से गुजर चुके हैं। आप उनकी बातों पे ध्यान दो, और अगर नहीं दोगे तो हुआ क्या, 4 दोस्त बने, बैठे, चलो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हुई, शाम को रात को सब लोग एक साथ बैठे, बोतलें खुली, बात हुई। कहाँ तक हम बिगड़, वो 4 दोस्त, वो संगति कितना बिगाड़ कर सकती है हम नहीं जानते। और वो रिजल्ट क्या आया, जो माता पिता ने कहा था, बड़े बुजुर्गों ने कहा था, वही हुआ। इसलिए जो ये हमारा आज का जो कल्चर है उसको समझना पड़ेगा। आज का कल्चर पाश्चात्य संस्कृति का है, जो विदेशों में होता है। भारतीय संस्कृति उसको स्वीकार नहीं कर सकती। वहाँ पर कल्चर अलग है, वहाँ शराब और मौज मस्ती भोग विलासता ही है। भारत की संस्कृति अलग है। भारत की संस्कृति है अच्छा पहनावा, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी बोलचाल, मान सम्मान, मर्यादा। भारत वो देश है जहाँ पर नदियों को भी सम्मान दिया गया है, पत्थरों की पूजा होती है, चेहरे की झुर्रियों में सम्मान छुपा है, जो सफेद बाल हैं उनके अंदर अनुभव छुपा है। इसलिए जो भारत है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भारत में रहने वाले युवा हो चाहे कोई भी हो, भारत की संस्कृति धर्म की संस्कृति है। और धर्म की संस्कृति जब कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा तो उसके जीवन में, चाहे वो धर्म सुधार हो, चाहे युवा के जीवन में बिगाड़ आ रहा हो, या फिर युवा भटक रहा हो, इन सब चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है, हम अपने जीवन में धर्म की सहीताओं को स्वीकार कर लें तो हम सही मार्ग पे लग जाए, हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बहुत सारे प्रश्न, हालांकि प्रश्नों का तो खैर हमें जब उत्तर मिलता है तो महाराज जी हमारा जो मार्ग है वो हमेशा प्रशस्त करते हुए दिखाई देते हैं। मैं एक प्रश्न समाज से संबंधित भी करना चाहती हूँ आपसे महाराज जी। जैसे हम सामाजिक विघटन, सामाजिक विभाजन बहुत ज़्यादा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सबको लगता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है। ये बात भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो ये विभाजन हो रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम धर्म की बात ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम धर्म के समीप नहीं जा रहे हैं। इसे किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है, या इसका कोई यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करें, कोई ऐसा सोल्यूशन जो महाराज जी के मुख से आए और हमारे युवाओं को और बेहतर रास्ता दिखाए? देखिए, धर्म आज भी फिर मैं वही कहूँगा कि धर्म तो वही है। लोगों ने अपनी विचारधाराएं बदल दी हैं, लोगों ने अपने अहंकार के कारण। चेहरे के अंदर सबसे बड़ी विशेष चीज़ है 1.5 इंची की नाक। 1.5 इंची की नाक ने हमारी नाक में दम कर रखा। व्यक्ति जरा सा उसका अहंकार पूरा नहीं हुआ, अहंकार पे ठेस पहुंची है, तो 2 लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया है। कुछ लोगों को उनने तोड़ा, कुछ लोगों को उनने तोड़ा। उनने क्या मन करा, चलो ठीक है, एक काम करो, 20-50 लाख रुपए इकट्ठा करो, मंदिर बना डालो। मंदिर बनाने से धर्म नहीं होता है। धर्म के मायने क्या है? आप मंदिर बना रहे हो, 100 घर की समाज है, मंदिर बना लिया, पंचकल्याण करा लिया, प्रतिष्ठा कर दी। ये बताओ 100 घर की समाज के 100 लोग उसमें अभिषेक करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आपका मंदिर बनाना सार्थक है। और अगर 100 घर की समाज में 2 ही व्यक्ति अभिषेक करने आ रहे हैं, वो मंदिर नहीं बना है।
वो मात्र अहंकार की पुष्टि करने का काम है। धर्म तो आज भी वही है। अगर हमें धर्म सुधार करना है, समाज सुधार करना है, तो समाज का सुधार धर्म नहीं करेगा, समाज का सुधार समाज करेगी। समाज ने बिगाड़ किया है तो समाज को सुधारना पड़ेगा। मंदिरों के आप अनुशासन बनाओ, समाज के आप अनुशासन बनाओ कि आप समाज में जो हमारे एक अनुशासन थे वो हमने सब खत्म कर दिए। धर्म की मर्यादाएं समाज उसको फॉलो करती थी, वो समाज के अनुशासन होते थे। बहन बेटियों का निकलने का समय, लड़कों का घर में आने का समय आपने देखा होगा। पहले अगर आप 50 साल पीछे जाओगे, अगर 9 बज गए हैं और 9 बजे बेटा नहीं आया घर में तो घर के अंदर एंट्री नहीं होती थी। लेकिन आज व्यक्ति के घर आने का कोई टाइम नहीं है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई मतलब नहीं है। आप समाज सुधार का अगर काम करना चाहते हो तो समाज के अंदर कुछ अनुशासन बनाना पड़ेगा। मंदिर में अगर आना है तो मंदिर में सर ढक करके आना पड़ेगा। सिखों के गुरुद्वारे में जाते हो तो आपको सर ढक के जाना पड़ेगा। मुसलमानों की मस्जिद में जाते हो तो आपको सर पे टोपी लगा करके जाना पड़ेगा। महिला को घर से बाहर निकलना है तो बुर्के में निकलती है वो। लेकिन अपनी समाज का अगर अनुशासन नहीं है तो समाज उसमें पीछे पछताएगी। समाज का एक अनुशासन होना चाहिए कि हमारा बोलचाल, रहन सहन, खान पान समाजों में बिगाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आज समाजों के अनुशासन टूटते जा रहे हैं। समाजों में तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज लोगों में पेशेंस नहीं है। आप लोगों बड़ों का सम्मान करो। आपके जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं? घर के बुजुर्ग क्या चाहते हैं? इतना ही तो चाहते हैं कि पूरे दिन में बहू उनसे आके पूछ ले, बहू बेटा कि पिताजी किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, या बहू ने पूछ लिया सास से जाके कि माँ मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। वो तो हो गए, वो तो इतने खुश हो गए, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही समाज के हैं बुजुर्ग। आप उन आज युवा चाहता है कि मैं बुजुर्ग की गद्दी ले लूँ, बुजुर्ग को नीचे कर दूँ, मैं ऊपर बैठ जाऊँ। नहीं, तरीका तो यही था कि बुजुर्ग ऊपर बैठे, गद्दी पे बुजुर्ग ही बैठे, वो निर्देशन दें और युवा काम करें। लेकिन ये जरूर कहूंगा, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग अब सीना फुला ले। समाज 4 चीजों से चलती है: महिला, पुरुष, युवा और युवक युवती। बच्चे, महिला, युवा और वृद्ध, इनके माध्यम से समाज बनी है। इन सबको आपस में एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। युवा चाहता है कि बुजुर्ग को नीचे गिरा करके हम आगे बढ़ जाए। किसी के कंधे पे पैर रख करके कोई व्यक्ति ऊपर नहीं उठता है। युवा बुजुर्गों से तालमेल बिठाए, बुजुर्ग भी युवाओं को सम्मान दे। वो अपना निर्देशन दे कि आपको ऐसे चलना चाहिए। ऐसा नहीं आप उनको धुतकार दो, डांट दो, थपाड़ दो। भाई जानवर की भी इज्जत होती है। आप किसी को कैसे भी डांट दो, ऐसे गलत है। गाड़ियों के भी मॉडल बदल चुके हैं, अब तो सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें। हालांकि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पहले ये जानें कि आप अपने जीवन में ये जो तमाम बातें कही गई हैं उसे किस तरह से आत्मसात कर पा रहे हैं, अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना पा रहे हैं। और धर्म सुधार की बात हम इसीलिए कर रहे हैं महाराज जी के साथ, ताकि जो हमारा आज का युवा है वो हमारे साथ जुड़ जाए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ महाराज जी, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन को लेकर देखी है। हमारे लिए समाज जरूरी है, हमारे लिए पैसे कमाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन यापन करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मंदिर जाने की राह पर जब हम बात करते हैं तो हम तीर्थों की बात करते हैं, तीर्थों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उस मद्देनजर फिलहाल किस तरह के कार्य होने की आवश्यकता है? क्योंकि अब हम जीर्णोद्धार भी कार्य देख रहे हैं। जो प्राचीन से प्राचीन हमारे तीर्थ हैं उनकी सुरक्षा की भी अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्या इस तरफ युवाओं को मोड़ा जा सकता है जिससे कि तीर्थों की सुरक्षा और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो सके? देखो, तीर्थ क्षेत्र की अगर सुरक्षा हमें करनी है तो हमें अपने आप को ही थोड़ा सा जागृत करना पड़ेगा। देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 चीजें होती हैं प्रत्येक धर्म में। मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के अंदर देव, शास्त्र, गुरु हैं। जैसे अल्लाह है, काजी साहब हैं, कुरान है, जीसस है, बाइबल है, फादर है। देव हैं, देवियां हैं, और पुराण है, और पंडित जी हैं। जैन धर्म में भी है, देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि देव, शास्त्र, गुरु, इनकी व्यवस्था है कि मंदिर में भगवान है, उनकी पूजा करके हम अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके हम दिशा नियुक्त करते हैं कि किस दिशा में हमें चलना है, वहाँ पर लिखा है कैसे कैसे आपको जीना है। और गुरु आपको निर्देशन दे देते हैं, बेटा ये गलत है, ये सही है, आप ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। गुरु के माध्यम से धर्म बचाने के लिए
कुछ क्षेत्र हो गए हैं जैसे जो शाश्वत हैं, मतलब जो चले आ रहे हैं, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जैसे सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत क्षेत्र, एक नहीं है 170 है। जैन धर्म बहुत बड़ा है, जिसको इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं, जैन धर्म पे रिसर्च करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं और बाद में एक बात कहते हैं, ये हमने आविष्कार किया है लेकिन ये पूरा नहीं, इसके भी और आगे खोज जारी है। जैन धर्म बहुत बड़ा है, आप जितना पढ़ोगे उतना खोजते चले जाओगे। जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है हमने बना दिए हैं, मंदिर बना दिए हैं, जीर्णोद्धार करा दिए हैं, लेकिन ये संभालना साधु का काम नहीं है, ये संभालना समाज का काम है। समाज को इस पे जागृत होना पड़ेगा, वो सिद्ध क्षेत्रों पे एक अनुशासन से जाए। वहाँ पर अगर जा रहे हो आप तो वहाँ दर्शन करने जाओ, भोग विलासता करने मत जाओ, पिकनिक मनाने मत जाओ। धर्म के क्षेत्र धर्म करने के लिए हैं, मौज मस्ती के क्षेत्र मौज मस्ती के लिए हैं। आप होटलों में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, आप पिकनिक मनाने गार्डन में जाओ, आप विदेशों में जाओ, लेकिन आप अगर सिद्ध क्षेत्रों पे, धर्म के क्षेत्रों पे, धर्म स्थलों पे पिकनिक मनाने जाओगे, वो गलत है। पिकनिक मनाने का स्थान नहीं है, वो आपकी यात्रा करने का। हज जो जाते हैं वो पिकनिक मनाने नहीं जाते, या फिर कोई वैष्णो देवी जा रहा है वो पिकनिक मनाने नहीं जा रहा। अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो गलत है। ऐसे ही कोई सम्मेद शिखर जा रहा है तो वो लोग वहां पर अपनी यात्रा करने के लिए जाए। यात्रा का मतलब क्या है? कुछ लोग यात्रा को व्यापार बना लेते हैं, जैसे मौज मस्ती बना लिया है। घर से निकले, ट्रेन में बैठे, सुबह को शाम को बैठे, सुबह वहां उतरे, यात्रा करी, शाम को बैठे, सुबह यहाँ उतर गए। अब ये बताओ कौन सी यात्रा है? यात्रा दो प्रकार की बताइए। एक घर से चले, जहां पर आपको जाना है वहां तक पैदल चलना, ये पद यात्रा है। और दूसरी यात्रा दी है कि आप वाहन से जा रहे हो तो जिस क्षेत्र में आप, जो आपका क्षेत्र है उसके बीच में जितने मंदिर पड़े हैं, जितने भी गुरु संत हैं, उनके सबके दर्शन करते हुए जाएं, ये यात्रा है। अब आपने किया क्या? और फिर दूसरी बात, आप पहाड़ पे चढ़े हो, वहां पर भी गाड़ी से चढ़ गए आप। फिर पहाड़ पे चढ़ने के बाद आपने, चाहे कोई भी पहाड़ हो, चाहे मांगी हो, तुंगी हो, गिरनार हो, सम्मेद शिखर हो, चाहे सोनागिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कोई भी अन्य धर्म के भी हो, वहां पर भी हम कर क्या रहे हैं? वहां पर जाकर के अपन लोगों ने भोजन भी कर लिया। जिस पहाड़ की आप पूजा कर रहे हो उस पहाड़ पे आप गंदगी कैसे फैला सकते? पहले के लोग बर्तन भी घर से लेके जाते थे, खाना तो दूर की बात, अंगीठी वगैरह सब घर से लेके जाते थे, वहां जाकर के नीचे रुकते थे, बनाते थे, फिर सुबह सुबह पहाड़ पे चढ़ के आके शाम को आके भोजन पानी। अब अपन लोग तो जा रहे हैं वहां पर, खा भी रहे हैं और जो काम नहीं करने वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए यात्रा अगर क्षेत्र बचाने हैं तो उसको समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा। जो यात्री हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल विद्यालय ये हमारा है, आप बच्चों का है, बच्चे ही इसको साफ रखें। गार्डन है, उस पर लिखा है कि आपका ही उपवन है या आपका ही गार्डन है, इसको आप ही साफ रखो। ऐसी क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का है। जन जन का जो है वो है धर्म, जैन धर्म। जन जन का धर्म जैन धर्म है। आपकी जो जैन धर्म के आयतन है, मंदिर हो, संत निवास हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, ये आपको ही सुरक्षित रखने। अगर आप ही गंदगी फैलाओगे और आप ही अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार मचाओगे या फिर आप ही वहाँ पर लोगों को बढ़ावा दोगे, अन्य लोगों को, तो फिर आपका ही धर्म खतरे में रहेगा और फिर आप चिल्लाओगे कि धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। तो धर्म आपको ही बचाना है, आपको ही सुरक्षित रखना है। आप मर्यादित हो जाओ, क्षेत्र सारे मर्यादित हो जाएंगे। तो सब कुछ सुरक्षित रखना समाज के हाथ में है। और साथ में अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवा अगर यहाँ पर अपना दृष्टिकोण एक बदलें और तीर्थों की सुरक्षा को लेकर, तीर्थों की स्वच्छता को लेकर के अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएगा ये रास्ता। और सबसे बड़ी बात, अगर वैसे तो कार्यक्रम हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी के पास भी बहुत सारा समय नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारे लोगों से भी मिलकर उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहती हूँ युवाओं को लेकर के ही महाराज जी। जैसे आपने बहुत सारी रास्ते दिखाए, हमने बहुत सारे प्रश्न किए आपसे, उन सभी प्रश्नों के माध्यम से आपने युवाओं को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है धर्म के आधार पर। लेकिन मैं अंतिम प्रश्न युवाओं के लिए ही करना चाहती हूँ। आधुनिक युवा लगातार अपनी एक अलग अंधाधुंध दौड़ में भाग रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी रास्ते हैं, या फिर हम ये कहें, क्योंकि हम जैन धर्म के सिद्धांतों को जब मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को और भी ज़्यादा धार्मिक मानते हुए और सुदृढ़ कर पा रहे हैं, लेकिन क्या युवाओं के जीवन में मंदिर का रास्ता और भी सही और सुदृढ़ किया जा सकता है? क्या धर्म का रास्ता किसी ऐसे मार्ग से होकर गुजरता है जो आसान हो जाए, मुश्किल ना होकर उनके लिए सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाना और भी आसान हो, जिससे वो परमात्मा से और अच्छे से जुड़ सके? देखिए, आपको मैं बताऊं, धर्म जो है, धर्म धर्म ही है। हम
चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, धर्म धर्म के हिसाब से ही होगा। आप सोचो कि मैं मुंह भी फुला लूँ और मुस्कुरा भी लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। युवा चाहता है कि मैं धर्म को अपने हिसाब से चला लूँ, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि युवा अपने जीवन में एक अनुशासन बना ले, उसके हिसाब से वो धर्म कर सकते हैं। जैसे सुबह उठना, अब अगर जो व्यक्ति 8 बजे उठेगा या 10 बजे उठेगा तो वो धर्म कैसे करेगा? तो इसलिए उसके लिए दिया है कि पहले वो सुबह उठते के साथ ही पहले भगवान के मंदिर जाए, अपना भगवान का जो अभिषेक है वो कर लिया, अभिषेक हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, अब वो अपने घर आ गया है तो अपने वो धर्म की क्रिया कर ली, अब वो कर्म की क्रिया करे। हफ्ते में एक छुट्टी होती है, उस छुट्टी पे वो गुरुओं के दर्शन करने भी जा सकता है, तीर्थ की यात्रा करने भी जा सकता है, मंदिरों में विशेष विधान भी कर सकता है, अनुष्ठान भी कर सकता है। तो अगर युवा चाहे तो अपने जीवन में पहले, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इस सवाल का जवाब उसमें भी था कि युवा अगर अनुशासित हो जाएगा, अगर हम अपने जीवन का सुबह से लेकर रात्रि तक एक अनुशासन बना लें, तो उसमें हम थोड़ा सा एक समय हम थोड़ा सा निकाल के रखें धर्म के लिए। जब तक लगे जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक लगे जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय वही है, अगर आप कभी भी, आपके साथ भी होता हो कि जब भी ऐसा होता है कि कोई शादी का कार्ड आ गया, कोई जन्मदिन, कोई पार्टी, कोई विवाह, ये भी हुआ, तो उसमें होता है कि एक काम करो, आज मंदिर 1 घंटा जा रहे थे तो एक काम करो, पौना घंटा चले गए या फिर आधा घंटा चले गए। कभी मेहमान आ गए, ठीक है यार मेहमान आ गए, आज मंदिर में भगवान को बस हाथ जोड़े आएंगे। और या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो एक काम करो, आज मंदिर छोड़ दो। मंदिर ही क्यों छोड़े हम, दूसरा काम भी तो छोड़ सकते थे। इसलिए एक समय अनुशासित रखो कि मेरा ये समय मंदिर का है तो मैं उसको मंदिर के लिए ही दूंगा। जब चाणक्य जो थे वो अपनी साधना में लीन है और सेल्यूकस उनके पास आने हैं, दर्शन करने आए हैं और उनसे मिलना है। चंद्रगुप्त उनको ले गए और ले जाने के बाद उनसे मिलाया और मिलाने के बाद वापस चले गए। वो कहने लगे चाणक्य से कब मिलाओ? कह रहे मिलाया तो सही, कब मिलाया आपने मेरे को? तो एक महात्मा के पास ले गए। कह रहे वही तो चाणक्य। कहने लगे ओहो, इतना प्रभावित हुआ वो सेल्यूकस चाणक्य से कि जीवन भर वो कहने लगा कि वाक्य में अगर महामात्य देखना हो तो भारत के अंदर चाणक्य है, उसको देख के। महानुभाव, हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, आप आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन जमीन को मत छोड़ना। अगर कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई भी हो, तो आप देखना वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले भगवान के पास भी गया हो। ऐसा नहीं वो राष्ट्रपति बनने के पास गया हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। जब वो व्यक्ति 10वीं 12वीं क्लास में था, वो पहले भगवान के पास गया कि भगवान मेरी डिग्री मुझे मिल जाए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। और वो बन गया IAS IPS। अब क्या हुआ? तो ये याद रखना, आप कितनी भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन अपनी जमीन मत भूलो। आप उस जमीन के माध्यम से आसमान की ऊंचाई छू लो। तो इसलिए धर्म हमें हमारी ऊंचाइयों को दिलाता है। इसलिए युवा अगर धर्म से जुड़ना चाहता है तो वो सुबह उठते के साथ ही पहले आप भगवान का धर्म का काम कर लो, हो गया। मुस्लिम धर्म में कहा है कि अगर जुम्मे की नमाज ना पढ़ी तो शैतान का दिन है। ऐसे ही सभी धर्मों में कहा है कि अगर हमने भगवान का पाठ ही नहीं किया तो अब क्या हुआ? पूरा दिन बेकार गई, तो कर्म बेकार हो गया। तो इसलिए पहले के बुजुर्ग कहा करते थे कि आज ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, आज तो पूरा दिन बेकार हो गया। अब बेकार मतलब ये कुछ नहीं किया हमने, कर्म तो कर लिया, धर्म तो किया ही नहीं है। कर्म बढ़ते जा रहे हैं और जब उसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? युवा परेशान रहते हैं, कभी नौकरी नहीं लग रही है या छोकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, या फिर बच्चे बीमार हैं, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कले हैं, ये क्या है? और एक व्यक्ति 35 साल का, 2 व्यक्ति हैं, एक धर्म कर रहा है, एक कर्म कर रहा है। माँ, एक दुखी है और एक सुखी है, दोनों की एज एक सी है। ये क्या है? एक धर्म कर रहा है और कर्म भी कर रहा है। एक कर्म कर रहा है, रिजल्ट उसके सामने है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कर्म का फल देर से मिल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी मिल जाता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि पाप करने से व्यक्ति को लाभ ही होगा। आज नहीं तो कल पाप का फल तो मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल फल तो मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। युवा अपने जीवन में एक अनुशासन रखे। सुबह उठते के साथ ही दिनचर्या यही है, सुबह उठते के साथ ही पहले भगवान के दर्शन, पूजा पाठ, फिर भोजन, जो अतिथि का भोजन, जो मुनि महाराज हैं उनका आहार दान, और उसके बाद अपनी कर्म की क्रिया जो होती है, अपना
जो व्यापार इत्यादि, स्कूल इत्यादि, या जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई लेखन क्रिया, और शाम के टाइम भगवान के दीपक जलाना और रात्रि का विश्राम। बहुत सारी चीजें हैं और देखिए आपको रास्ता भी बता दिया गया है कि आखिरकार आपको करना क्या है। एक छोटा सा इत्र प्रश्न करना चाहूंगी कि धर्म को लेकर राजनीति भी बहुत की जाती है। धर्म को लेकर जो राजनीति होती है उसे क्या धर्म में ही अड़चन माना जाए? देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बस आप छोटी सी बात में समझ जाना कि राजनीति में अगर धर्म जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति ना ही आए तो अच्छा है। जब जब धर्म के अंदर राजनीति गई है तब तब धर्म का ह्रास ही हुआ है, क्योंकि राज्य करना नीति के अनुसार यह राजनीति, उस राजनीति के अंदर धर्म की आयतें, धर्म के अनुशासन लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन धर्म के अंदर कोई व्यक्ति राज करने लग जाए तो वो गलत है। इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दें, धर्म में राजनीति ना ही करें, और राजनीति में धर्म ले जाएं फिर तो फिर कहना ही क्या है। एक समय रामचंद्र जी का था जो राजनीति धर्म के साथ करते थे, अच्छे से धर्म का पालन करते हुए राज्य करते थे तो बहुत अच्छा राज्य हुआ। एक कौरवों का था जो धर्म से राजनीति करते थे, रिजल्ट क्या है आपके सामने है। एक राम भी थे, एक कौरव भी थे। तो आज जो सुनने में आता है ऐसा नहीं, आप कई बार ये सवाल आता है कि धर्म में राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति में ही रहे, धर्म धर्म ही रहे। धर्म में राजनीति ना आए तो अच्छा है, राजनीति में धर्म चला जाए तो शायद जो राजनीति खेलने वाले उनका भला हो जाए। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि धर्म को धर्म के दृष्टिकोण से ही देखा जाए। और महाराज जी देखिए आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त करने के लिए सदैव आपके साथ हैं, और ये कार्यक्रम के माध्यम से भी वो आपके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमें भी मार्गदर्शन दिया और आपको भी मार्गदर्शन दिया, और हमारे साथ इतना समय व्यतीत करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम युवाओं के मार्गदर्शन की बात सुनी। आपने ये सुना कि धर्म को लेकर के हमने बहुत सारे ऐसे विचारों को एक साथ एकजुट आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, वो भी मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज के माध्यम से, और ऐसे ही हम लगातार प्रयास करते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए आपसे चाहूंगी आज्ञा, आप देखते रहिए हमारा ये चैनल आदिनाथ टीवी। जय जिनेंद्र।